परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन सुबह में आकर मनन करने के लिए, परमेश्वर का अनुग्रह से पिछले 400 एपिसोड करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया है। इसी दिनों में हम निर्गमन की किताब 6वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा है। उसका 6 पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 7वें पद को हम देखें। निर्गमन की किताब 6वें अध्याय उसका 7वें पद। 7वें पद में ऐसा लिखा है, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारे परमेश्वर ठहरूँगा, और तुम जान लोगे कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझों से नीचे से निकाल ले आया है। आजकल हम उसका 5वां, 6वां, 7वां पद में मैं करूँगा करके आई विल कई बातों को हम देख सकता है। ये 5वीं बात है, मैं क्या करूँगा। उधर लिखा है कि मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहराऊँगा। मैं तुमको अपना लूँगा, मैं तुमको अपना बनाऊंगा और मैं तुम्हारा हो जाएगा। कितना एक अच्छा संबंध परमेश्वर और इस्राएली लोगों के बीच में हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये बात मैं तुमको लूँगा और मैं तुम्हारा हूँ, ऐसी बोलने से हम ये याद आता है कि एक शादी पे एक वधू और वर एक दूसरों से कैसी बात कर रहा है, कैसी प्रॉमिस कर रहा है, ऐसी इधर भी हम देख सकता है। वो वधू से बोलता है, आई टेक यू टू बी माई वाइफ। उसके बाद वधू वर से बोलता है, आई टेक यू टू बी माई हस्बैंड। दूल्हा दुल्हन के बीच में एक दूसरों से बोलता है, मैं तुमको मेरा पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ, और दूसरा बोलता है, मैं तुमको मेरा पति की रूप में तुमको स्वीकार करता हूँ। इधर भी वही चीज़ को हम देख सकता है। परमेश्वर इस्राएलियों प्रजाओं को अपना लूँगा और परमेश्वर उनका परमेश्वर रखेंगे। कितना एक बहुमूल्य चीज़ हम इधर देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, इस्राएली लोगों के बारे में यिर्मयाह का किताब 2 अध्याय उसका 2 पद में हम देख सकता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बेट्रोथल एक शादी के लिए तैयारी किया हुआ है। ये बात को हम देख सकता है। उसके बाद यिर्मयाह का 3 अध्याय उसका 14 पद में वर्स 14 में हम देख सकता है कि अविश्वासी लोगों, तुम वापस आ जाओ। परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ। हिंदी में स्वामी लिखा है, परंतु अलग भाषाओं में वो पति लिखा है। हम जानता है कि एक पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है। ये रिश्ता परमेश्वर ने खुद एदन वाटिका में बनाया है। आदम के लिए परमेश्वर ने उसका हड्डी से निकालकर हव्वा को बनाया है। हव्वा को बनाने के बाद बोला है, ये अभी तुम्हारा है, तुम अपना माँ बाप को छोड़कर तुम दोनों एक शरीर बनाओगे, एक शरीर हो जाएंगे। कितना एक बहुत बड़ा है। ये परमेश्वर हमसे भी ये बात को चाहता है, हम भी परमेश्वर के साथ ऐसी एक रिश्ता हो जाए।
हम जानता है कि होरे पहाड़ पर परमेश्वर ने वाग्या के कारण उनको अपना पत्नी बनाया था, परंतु मूसा आने के लिए थोड़ा देर लग गया है। जब उन लोग ने व्यभिचार करके क्या कर दिया, वो सोने का बछड़े को अपना पति बनाया है। कितना एक निर्भाग्य अवस्था उधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों, हम जानता है कि हम नया नियम का विश्वासी लोग भी ऐसी प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा भी क्या हो गया है, शादी के लिए बात हो गया है। दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय का 2 और 3 पद में हम पढ़ता है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धून लगाए के रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी के समान मसीह को सौंप दूँ। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया है, वैसा ही तुम्हारे मन वो सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए वह भ्रष्ट ना किए जाए। हमारा भी बेट्रोथल, एक शादी के लिए बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, ऐसी एक बात कहता है। परंतु पौलुस बोल रहा है, मैं डर लगता हूँ हव्वा को कैसे शैतान ने आदम से दूर कर दिया है, वो पाप करके कर दिया है, ऐसी तुम्हारे साथ तो ये शैतान तो नहीं करेगा, ऐसी मैं सोचता हूँ, मैं डरता हूँ। प्रिय भाई बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में आएगा, तो जब प्रभु यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में चले जाएंगे। उसके बाद कलीसिया का, विश्वासी लोगों का और प्रभु यीशु मसीह का ब्याह होएंगे उधर। कितना एक भाग्य अवस्था हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है। इसलिए हमारे लिए हमको बात लगा के गया हुआ है, वो वापस आने वाला है हमको ले जाने के लिए। उसी के बीच में हम इस दुनिया में रहता है, जब हम पवित्रता के साथ रखने के लिए प्रभु का हम पत्नी बनने वाला है। इसलिए हम कोई भी गलत गड़बड़ ना करें। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए एक पवित्र कुमारी जैसी हम हमारा जीवन बिताने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सकायदा करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।